मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, बिहार में अति पिछड़ा चौकीदार दाफेदार इनका नेता कौन है, इसकी जंग जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। चौकीदारों के मुद्दे पर दो पार्टियां आमने सामने है। एक तरफ बिहार सरकार है तो दूसरी तरफ पशुपति पारस है, तो तीसरी तरफ कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ जजमेंट आया है हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन बिहार में जो जंग छिड़ी हुई है इसे जानना ज्यादा जरूरी है। देखिए, पशुपति पारस की पूरे टीम के सदस्य और नेता जो है वो चौकीदारों की लड़ाई को लेकर गर्दनी बाग में नजर आए थे। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था। पार्टी जो है बिहार सरकार और चिराग पासवान पे गंभीर आरोप मरे थे, लेकिन अब पशुपति पारस के पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल पर हमला हो गया है। श्रवण अग्रवाल पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा हमला होता है, लेकिन इसकी जानकारी और रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। लेकिन श्रवण अग्रवाल और उनकी पार्टी ने बड़ा दावा ठोका है कि श्रवण अग्रवाल पर गोली तक चल गए, और श्रवण अग्रवाल ने साफ तौर पे कहा कि बिहार सरकार को जब हमने कटघरे में खड़े किया तो बिहार सरकार ने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की है। बिहार सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है, क्योंकि हमने दफादार चौकीदार जो मामला है इसे उठाया, सरकार को घेरा, चिराग पासवान को घेरा। अब जांच चल रही है इस मामले की, लेकिन जो ऑडियो निकलकर सामने आ रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं। श्रवण अग्रवाल की गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ा गया। श्रवण अग्रवाल कह रहे हैं कि मुझ पर गोली तक चला दी गई, क्योंकि हमने और हमारी पार्टी ने चौकीदारों को न्याय दिलवाने के लिए आवाज उठाया, तो उसका परिणाम ये निकलकर सामने आया है कि मेरी गाड़ी को घेर लिया जाता है, मुझ पर हमला किया जाता है, मुझे जान से मारने की कोशिश की जाती है, मेरी गाड़ी पर फायरिंग तक होता है। लेकिन श्रवण अग्रवाल जो है वो बाल बाल इसमें बच जाते हैं। श्रवण अग्रवाल अपनी जान बचाकर उनके जो ड्राइवर है वो वहां से श्रवण अग्रवाल को निकालते हैं, लेकिन थाने का घेराव हो जाता है। पुलिस बल जब वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस बल इक्का दुक्का के संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे लोग इतना ज्यादा थे कि पुलिस बल का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया उसमें पुलिस जो है वो थर थर कांपती हुई नजर आ रही थी, और श्रवण अग्रवाल को ये कह रही थी कि आप जान बचाकर किस तरीके से भागे, आपको पता है ना, हम सिर्फ 4 से 5 लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, हम क्या करें, पीछा कर रहे हैं, अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में अगर चौकीदार दाफेदार की आप आवाज उठाएंगे तो आपको जान से मारने तक के लिए सरकार तैयार हो जाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही, क्योंकि सरकार पर आरोप लगे हैं, सरकार के नेताओं पर आरोप लगे हैं, एनडीए घटक दल के जो पार्टी हैं चिराग पासवान उन पर भी आरोप लगे हैं। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। चौकीदार दाफेदार की लड़ाई सिर्फ बिहार में ही जारी नहीं है, बिहार के सड़कों पर ही नजर नहीं आ रही है, बल्कि चौकीदार दाफेदार की लड़ाई जो है इस वक्त दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रहे हैं, जजमेंट का सभी को इंतजार है, लेकिन सुनवाई इतनी जोरदार बहस हो रही है कि डेट पर डेट आ रहा है। और दिल्ली में सुनवाई इस वक्त जो चल रही है उसमें क्या कुछ हुआ है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है बिहार की राजनीति करने वाले नेताओं की कि आखिरकार ये नेता साहब चौकीदारों को न्याय कब देंगे। अब चौकीदारों पर और क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि चौकीदार जो हैं वो लगातार अपने न्याय के लिए, हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नेताओं के सामने बात रख रहे हैं। एक तरफ पशुपति पारस हैं जो राज्यपाल से भी समय मांगे हैं इस मुद्दे पर, सरकार से जवाब मांगने के लिए कि आखिरकार चौकीदार के मामले में सरकार का क्या कुछ पक्ष है, सरकार क्लियर करे। तो दूसरी तरफ पशुपति पारस और उनकी पार्टी महागठबंधन से भी इस मामले में अब अपील किए हैं कि वो
इस मामले को विधानसभा में उठाए, क्योंकि विधानसभा का एक सत्र जो है चुनाव से पहले वो बाकी है। अगर वैसे में महागठबंधन के विधायक चौकीदारों के मुद्दे को विधानसभा में उठाते हैं तो चौकीदारों के लिए बेहद बड़ी खबर हो जाती है और चौकीदारों को ताकत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट चल रहा है, जो बहस चल रही है, वो जोरदार चल रही है। वैसे में हमने आपको बताया था कि 25 तारीख का वो दिन होगा जब एक बार फिर से बहस होगा, लेकिन इसमें कुछ लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि 25 तारीख को क्या हुआ। तो देखिए 25 तारीख को बहस तो पहले होने दीजिए, 25 फरवरी को बहस होनी है। 25 फरवरी को अगला बहस होगा, तभी तो हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ 25 फरवरी को होने वाला है या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन चौकीदारों की लड़ाई के लिए आपके जो नेता हैं वो लगातार दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार चिराग पासवान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान के पीए को संपर्क कर रहे हैं ताकि चिराग पासवान से आखिरी दौर की बात हो सके कि चौकीदारों के लिए वो क्या कुछ करने वाले हैं। क्योंकि चिराग पासवान और उनके जीजा जी जो हैं उन्होंने जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया था, आपसे वादा किया था। इसको लेकर चिराग पासवान से मुलाकात करने के चौकीदार समाज के जो नेता हैं वो दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं, लगातार मुलाकात करने की कोशिश जारी है। जैसे ही मुलाकात होगी वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त आपकी लड़ाई जो है उसके लिए आपके नेता हो या पशुपति पारस हो वो पूरी तरीके से तैयार हैं, लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पशुपति पारस और उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं उन पर जो हमला हुआ उसकी जांच का क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। क्योंकि वो और उनकी पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि चौकीदार दाफेदार की हमने आवाज उठाया, इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, हम पर हमला हो गया, हमें जान से मारने की कोशिश की गई है। क्योंकि इस वक्त बिहार में श्रवण अग्रवाल जो है वो चौकीदार दाफेदार के मुद्दे को लेकर लगातार मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं और इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं सरकार को हो रहा है। और यही कारण है कि श्रवण अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हुआ है। तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है 25 फरवरी को, उसका भी सभी को इंतजार रहेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि 25 फरवरी का जो तारीख है वो बदल भी सकता है, उससे पहले भी सुनवाई हो सकती है या 25 फरवरी को ही सुनवाई होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।